बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित सद्धर्मप्राण धर्म शिरोमणि सुंदर साह जी एवं साधक साधिकाओं, यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 10वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। अब तक हमने धर्म शब्द का व्याख्या करते हुए, धर्म मतलब अपने आप को जानना, तो अपने आप को जानना मतलब अपने आत्मा को जानना कि मैं आत्मा स्वरूप हूं, और इस आत्मा को हम बाह्य नजर के द्वारा, बाह्य दृष्टि के द्वारा देख नहीं सकते हैं, अथवा कहूं तो जानने के लिए हमारे इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है। इस 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आत्मा को नहीं जान सकते हैं। तो आत्मा को कैसे जाने, तो इस विषय में हमने चर्चा किया। आत्मा को गुण के माध्यम से जान सकते हैं। तो आत्मा के गुण के संदर्भ में आत्मा का 9 गुण, सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। और आत्मा यह शरीर के अंदर विद्यमान है, तो शरीर का भी 9 गुण है। तो असत, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरु। तो ये आत्मा के 9 गुण और शरीर के 9 गुण के प्रसंग में अब तक हमने आत्मा के 5 गुण और शरीर के 5 गुण, यानी कि सत, चित, आनंद, अनंत और अद्वैत, ये आत्मा का 5 गुण हुआ। और असत, जड़, दुख, अंत और द्वैत, ये शरीर का 5 गुण हुआ। इन गुणों के ऊपर अब तक के क्लास में चिंतन कर चुके हैं, और अभी के इस बैठक में इसी आत्मा के गुण को निरंतर आगे चर्चा करते हुए 6वां नंबर गुण के ऊपर हम चिंतन करने जा रहे हैं। और आत्मा के गुण के साथ में शरीर का भी गुण जो है वो 6वां नंबर गुण, उसके ऊपर चिंतन करने जा रहे हैं। तो आत्मा का जो 6वां नंबर गुण है, अथवा 5वां नंबर में जो अद्वैत गुण था, उसके पश्चात 6वां नंबर में जो है साकार, और शरीर का गुण जो है 6वां नंबर में साकार, आत्मा का उल्टा शरीर का गुण निराकार। तो इस विषय में हम आज चिंतन करेंगे। तो जैसे आत्मा के गुण में आज हम साकार, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये 6वां नंबर गुण है। और साथ में शरीर का गुण जो है, ये शरीर का गुण में साकार का उल्टा क्या है, निराकार। तो ये निराकार शरीर का गुण है और साकार आत्मा का गुण है। इस विषय के ऊपर हम छलफल करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि आत्मा के गुण में जो साकार शब्द आया है,
साकार का अर्थ क्या है, और शरीर का गुण में जो निराकार शब्द आया है, निराकार का अर्थ क्या है, हमें उसको जानना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम चिंतन करेंगे आत्मा किस अर्थ में साकार है और शरीर किस अर्थ में निराकार है। साकार और निराकार शब्द हमने सुना है, परंतु यहां जो आत्मा के गुण और शरीर के गुण में जो साकार और निराकार गुण आया है, इसको अच्छी तरह से समझना होगा, नहीं तो फिर यहां पर समझ गलत हो सकता है अथवा उल्टा हो सकता है। साधारणतः लोग साकार और निराकार को किस प्रकार से समझते हैं, जिसका आकार है अथवा जिसका आकार यानी कि रूप दिखाई देता है उसे साकार कहते हैं, और जिसका रूप दिखाई नहीं देता है, जिसका आकार नहीं दिखाई देता है, उसे निराकार कहते हैं। मैं बोल रहा हूं ज्यादातः हम इस तरह से जानते सुनते हैं, परंतु इस अर्थ में यहां साकार निराकार का अर्थ अथवा परिभाषा नहीं है। मैं फिर भी दोहराना चाहता हूं इस बात को। हम साधारण हिसाब से साकार निराकार को इस अर्थ में समझते हैं कि साकार मतलब जिसका रूप है अथवा जिसका रूप दिखाई देता है वो साकार, और निराकार मतलब जिसका रूप नहीं दिखाई देता है वो निराकार। ऐसा अर्थ हम मानते हैं अथवा समझते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो साकार क्या होना चाहिए, शरीर होना चाहिए, क्योंकि शरीर का हम रूप देख रहे हैं। जिसका रूप दिखाई देता है वो साकार है। इस परिभाषा के हिसाब से तो शरीर साकार होना चाहिए, और जिसका रूप नहीं दिखाई देता है वह निराकार। इसका मतलब आत्मा का रूप नहीं दिखाई देता है, इसलिए आत्मा निराकार होना चाहिए, परंतु यहां तो ठीक उल्टा है। तो आत्मा के 9 गुण के संदर्भ में ये 6वां नंबर गुण जो साकार और निराकार है, इसको समझने में इस अर्थ में थोड़ा सा मुश्किल है। हम सिंपल हिसाब से, साधारण हिसाब से समझेंगे तो ये ठीक उल्टी बात है। रूप दिखाई देने वाला साकार कहेंगे तो शरीर का रूप दिखाई देता है वो साकार होना चाहिए। रूप नहीं दिखाई देने वाला वो निराकार कहेंगे तो आत्मा का रूप नहीं दिखाई देता है। इसीलिए तो हमने पहले से बात किया है, आत्मा को रूप से नहीं गुण से जान सकते हैं करके। जिसका रूप दिखाई नहीं देता है, तो जो दिखाई नहीं देता है वो तो निराकार होना चाहिए था, परंतु यहां पर आत्मा के गुण के लिए क्या कहा, साकार कहा, और शरीर के गुण के लिए निराकार कहा। अब आश्चर्य की बात है, जो दिखाई नहीं देता है वो साकार, और जो इतना बड़ा रूप दिखाई दे रहा है उसको निराकार कहा। ये कैसे, कहीं उल्टा तो नहीं हुआ? यहां आत्मा के और शरीर के गुण वर्णन करते समय, बताते समय कहीं उल्टा होकर के आत्मा के गुण जो निराकार था, शरीर का गुण साकार था, लेकिन यहाँ पर उल्टा होकर के आत्मा में साकार बताया और शरीर में निराकार बताया। ऐसे भूल से, गलती से उल्टा तो नहीं हुआ? बिल्कुल ही नहीं हुआ है। आत्मा के गुण साकार ही है, शरीर का गुण निराकार ही है। कैसे? इस चीज को अब हमें समझना पड़ेगा। अब तक मैंने जो बताया, साकार निराकार को साधारण हिसाब से व्याख्या करने वाले रूप देखने वाला साकार और रूप नहीं देखने वाला निराकार इस तरह से वर्णन करते हैं, परंतु यहां पर आत्मा के गुण और शरीर के गुण के संदर्भ में जिस दृष्टिकोण से हम व्याख्या कर रहे हैं, हमने क्लास के प्रारंभिक विषयों में ही, शुरुआत में भूमिकात्मक प्रसंगों में ही ये बात विषय में जोड़ा है। तारतम्य दर्शन के आधार पर हम विषय वस्तु के ऊपर चिंतन करेंगे। हमारा विषय वस्तु का मूल आधार ही तारतम्य दर्शन है। तारतम्य दर्शन कहते ही
महामती प्राणीनाथ जी का दर्शन। इसका मतलब क्या हुआ? सदगुरु महाराज अथवा महामती प्राणीनाथ जी के तारतम्य दर्शन के आधार पर आत्मा के गुण के संदर्भ में चिंतन करते समय ये आत्मा साकार ही है और शरीर निराकार ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? तारतम्य दर्शन के आधार पर साकार निराकार का परिभाषा आज तक दुनिया में लोगों ने जिस अर्थ में साकार निराकार का परिभाषा किया है उससे अलग दृष्टिकोण से है। तो अलग दृष्टिकोण क्या है? तो वो मैं बताने जा रहा हूं। तारतम्य दृष्टि के आधार पर साकार निराकार का परिभाषा रूप के आधार पर नहीं, इसमें भी गुण के आधार पर ही परिभाषित किया गया है। इसमें भी मतलब साकार निराकार का परिभाषा भी रूप के आधार पर नहीं, गुण के आधार पर ही किया है। अब वो गुण को यहां मुख्य रूप में हमें एक शब्द याद करना पड़ेगा, अस्तित्व। मैंने क्या शब्द प्रयोग किया अभी? अस्तित्व। अब मैं कहता हूं तारतम्य दर्शन के आधार पर साकार निराकार का परिभाषा अस्तित्व के आधार पर किया है। अस्तित्व के आधार पर मतलब हां, अस्तित्ववान साकार, अस्तित्वहीन निराकार। मैंने क्या कहा? तारतम्य दर्शन के आधार पर साकार निराकार का परिभाषा में अस्तित्ववान साकार, अस्तित्वहीन निराकार। इस चीज को अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठाना होगा। अब इतना परिभाषा हमने सुना, अब हम स्वयं समझ सकते हैं। इतना बताया तो अब सब कोई आसानी से समझ सकते हैं। अब साकार निराकार अस्तित्व के आधार पर है, तो अब बताइए आत्मा और शरीर में अस्तित्ववान कौन है? आत्मा। आत्मा और शरीर में अस्तित्ववान कौन है? आत्मा अस्तित्ववान है। तो साकार निराकार का परिभाषा फिर से बताइए तो, अस्तित्ववान साकार। इसका मतलब आत्मा अस्तित्ववान है, इसीलिए अस्तित्ववान आत्मा साकार है। और निराकार का परिभाषा क्या बताया था? अस्तित्वहीन निराकार। इसका मतलब शरीर का अस्तित्व नहीं है, तो अस्तित्वहीन शरीर निराकार हुआ। इस तरह से समझना पड़ेगा। रूप के हिसाब से कहेंगे तो ठीक उल्टा होगा। फिर दिखाई देने वाला साकार, तो शरीर साकार तरफ चला जाएगा, और जो दिखाई नहीं देता है वो निराकार, आत्मा निराकार के तरफ चला जाएगा। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं साकार को निराकार कहते हो और निराकार को साकार कहते हो। बात उल्टी हो रही है। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमें अस्तित्व के हिसाब से साकार निराकार को समझना होगा। ये हुआ तारतम्य दर्शन के आधार पर साकार निराकार का परिभाषा। यहां तक क्लियर? अब आइए, अस्तित्ववान आत्मा साकार, अस्तित्वहीन शरीर निराकार। तो अब हमें यह चिंतन करना होगा आत्मा का अस्तित्व किस अर्थ में है और शरीर किस अर्थ में अस्तित्वहीन है। वैसे हम जानते ही हैं, इससे पहले वाले गुणों के विषय में चर्चा करते समय भी हमने ऐसे ही प्रसंगों में काफी व्याख्या कर चुके हैं। फिर भी उसी चीज को और बार बार चिंतन करके आत्मा के उस गुणों में अपने आप को उतारने के लिए, अनुभव करने के लिए हम इसमें भी कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस विषय के ऊपर भी कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आत्मा अस्तित्ववान है, शरीर अस्तित्वहीन है। अब मैंने पहले ही आत्मा और शरीर का संबंध के प्रसंग में जो जो उदाहरण दिया हूं, कुछ उदाहरण फिर से रिपीट होगा। वही उदाहरण के सहारे हमें विषय को समझना होगा। तो शरीर के अंदर आत्मा है और वो आत्मा का अस्तित्व कितना है, इस संदर्भ में हमने पहले ही एक उदाहरण के माध्यम से विषय को चिंतन किया है। क्या था?
एक के पीछे शून्य लिखने से कितना हुआ? 10 हुआ। फिर दूसरा शून्य लिखने से कितना हुआ? 100 हुआ। फिर तीसरा शून्य लिखने से कितना हुआ? 1000 हुआ। ये पहले भी हुआ है कि नहीं हुआ है? और एक को पहले मिटाया, हटा दिया, तो क्या हुआ? शून्य का क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है। आगे यहां पर एक लगा दिया तो 1000 हुआ। तो ये उदाहरण अच्छी तरह से जानते हैं। ये उदाहरण का सिद्धांत क्या था? ये एक इजिकल टू आत्मा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं क्योंकि ये पहले ही हो चुका है, नई बात नहीं है। और एक शून्य इजिकल टू शरीर, दूसरा शून्य इजिकल टू संसार, तीसरा शून्य इजिकल टू व्यवहार। यही है ना? 3 शून्य इजिकल टू शरीर, संसार और व्यवहार, और एक इजिकल टू आत्मा। तो यहां पर आधार किसका है? आधार कौन है? अथवा अस्तित्ववान कौन है? अस्तित्ववान ये एक है। एक है, इसलिए 3 शून्य 1000 हो रहा है। अगर एक न हो तो 3 शून्य का कोई कीमत नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यही उदाहरण के द्वारा हम ये समझ रहे हैं एक इजिकल टू आत्मा। तो ये अस्तित्ववान है। ये आत्मा होने से शरीर जिंदा है। तो इसका मतलब शरीर का अस्तित्ववान तत्व क्या है? आत्मा। एक आत्मा होने से संसार में व्यवहार चल रहा है। तो शरीर, संसार, व्यवहार सबका अस्तित्व किसके आधार पर है? आत्मा के आधार पर है। आत्मा होने से ही ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए ये आत्मा क्या हुआ? जिस तरह से एक अस्तित्ववान हुआ, ऐसे ही आत्मा अस्तित्ववान हुआ कि नहीं हुआ? तो अस्तित्ववान को हमने क्या कहा? अस्तित्ववान इजिकल टू साकार। तो आत्मा का अस्तित्व है, इसीलिए आत्मा साकार। तो शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है। अब शरीर का कितना अस्तित्व है, संसार का कितना अस्तित्व है, व्यवहार का कितना अस्तित्व है, इसी उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। अस्तित्व ही नहीं है कहूं तो है कहूं तो कितने मात्रा में है? उसका अपने दर्जा में अस्तित्व तो है, परंतु वो अस्तित्व का आधार जिस तरह से एक है, उसी तरह से आत्मा है। समझ में आ रही है बात? अब इसी अस्तित्व के संदर्भ में आत्मा का अस्तित्व और शरीर का अस्तित्व, महत्व, इसको और सहजता से समझने के लिए मैं दूसरा उदाहरण के ऊपर और थोड़ा कुछ चर्चा करना चाहता हूं। वो उदाहरण भी मैंने पहले ही शरीर के अंदर आत्मा शक्ति है ये प्रसंग बताते समय बताया हूं। शरीर में आत्मा है, किस तरह से समझे? उस समय में क्या क्या उदाहरण दिया है? जैसे तार में करंट है, और क्या था? जैसे फूल में सुगंध है, जैसे दूध में घी है, जैसे सरसों में तेल है, जैसे मिश्री में मिठास है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिया है। और इन उदाहरणों का आशय, रहस्य क्या है? इसी तरह से शरीर में आत्मा है, दिखाई नहीं देता है। उन्हीं उदाहरण में से एक उदाहरण को मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं। वो उदाहरण क्या है? जैसे दूध में घी है। क्या कहा? जैसे दूध में घी। अब ये उदाहरण को सिद्धांत में जोड़ेंगे तो दूध में घी है इक्वल टू, अब ये दूध शरीर है या घी शरीर है? दूध और घी के साथ में सिद्धांत जोड़ना हो तो दूध इक्वल टू शरीर, हाँ जानते हैं, दूध इक्वल टू शरीर और घी इक्वल टू आत्मा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? जिस तरह से दूध में घी है, उसी तरह से शरीर में आत्मा है।
अब आप कहेंगे ये तो पहले ही बताया, वही बात आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? हाँ, रिपीट करने का कारण है, पहले मैंने खाली इतना ही बताया हूं, दूध में घी है, इसी तरह से शरीर में आत्मा है। आज इसी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आत्मा साकार है, शरीर निराकार है। साकार का परिभाषा क्या है? अस्तित्ववान साकार, अस्तित्वहीन निराकार। तो अस्तित्व के संदर्भ में और सहजता से समझने के लिए मैंने फिर से उदाहरण लाया हूं, दूध में घी है, शरीर में आत्मा है। अब मेरा प्रश्न, दूध में घी है, अभी हम बात कर रहे हैं अस्तित्व के ऊपर, तो अब बताइए अस्तित्व के संदर्भ में दूध का आयु कितना है और घी का आयु कितना है? आयु शब्द मैंने क्यों लाया यहाँ? जिसका आयु लंबा है उसका अस्तित्व ज्यादा है ना। जिस तत्व का आयु लंबी है उसी का अस्तित्व ज्यादा है। आयु कम होना मतलब वो अस्तित्व कम होना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अब बताइए दूध में घी है, दूध का आयु कितना है? और घी का आयु कितना है? जानते हैं ना? दूध का आयु कितने घंटा? 6 घंटा, 8 घंटा? आप कहेंगे 24 घंटा, 32 घंटा। वो तो आपने कृत्रिम प्रक्रिया को अपनाया, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा बताइए, उसकी प्रकृति के हिसाब से बताइए। प्रकृति मतलब स्वतः, कृत्रिम प्रक्रिया मतलब फ्रीज के अंदर रख करके क्या करके तो कितने दिन भी आप निकाल सकते हैं। स्वतः उनके अपनी प्रकृति के हिसाब से नॉर्मल बर्तन में ऐसे ही रख करके दूध का आयु कितना है? 6 घंटा, 8 घंटा, मैक्सिमम देखेंगे तो 12 घंटा। चलो वहां से ज्यादा नहीं रहेगा, है ना? ऐसा ही है ना। जितने भी घंटा आप अंदाजा लगाइए, मैंने दूध का आयु कितना है करके बोलते समय आप अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ अंदाजा लगाए, वो जानते ही है। अब उसी में घी का आयु कितना है? घी का आयु कितना है? उसका कोई हिसाब ही नहीं। अच्छी तरह से घी को अलग करके उसको बर्तन में, डिब्बे में डाल करके रखिए, कई वर्ष तक वो रहेगा। और कहते हैं घी जितना पुराना हुआ उतना ही अच्छा होता है और दवाई का काम करता है। आप जानते हैं ये बात? तो यहां पर सार बात इतना पकड़ लीजिए, दूध का आयु बिल्कुल ही कम है और घी का आयु लंबा है। अब बताइए दूध और घी में अस्तित्ववान कौन है? घी। क्यों घी अस्तित्ववान? क्योंकि घी का आयु लंबा है। तो अब इस अर्थ में अगर बताएंगे तो दूध और घी में कौन साकार है, कौन निराकार है? दूध और घी में कौन साकार, कौन निराकार? घी साकार और दूध निराकार। ऐसी बात करेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे। दूध दिखाई दे रहा है उसको तो निराकार बोल रहे हो आप, और जो दूध में घी नहीं दिखाई देता है उसको साकार बोल रहे हैं। और हकीकत यही है, हमने पहले ही बताया है, आधार के विषय में बात करने वालों को पागल कहेंगे लोग। इसलिए प्राणनाथ जी ने पहले ही कहा, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ढिगाओ मत कोई, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सो तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझे जैसा दीवाना न कोई। मेरे जैसे पागल दीवाने कोई भी नहीं है। मेरा संगत करना हो तो समझ करके, मुझे जान करके, पहचान करके मेरा संगत करना। तो कहने वाले जो भी कहे, परंतु मैं क्या पूछ रहा हूं यहां पर, दूध का आयु कम है, घी का आयु ज्यादा है। इसीलिए दूध और घी के प्रसंग में घी साकार है, दूध निराकार है। आइए, आपने क्या कहा? दूध का आयु कम है, घी का आयु लंबी है। परंतु मैंने क्या कहा?
परंतु कहा। ये किंतु और परंतु बात बिगाड़ देते हैं। एक काम करिए आप, अभी तक हमने जिस विषय में चर्चा किया उसका सार मैं बताता हूं। दूध में घी है, घी का आयु लंबी है, दूध का आयु कम है। तो मैं इसको सार सेंटेंस बना देता हूं। दूध में घी है, घी का आयु लंबी है। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा आप बताइए तो एक बार। दूध में घी है, घी का आयु लंबी है। आप एक काम करिए, सामने में दूध रखिए एक बर्तन में और नारा लगाते रहिए एकदम, दूध में घी है, घी का आयु लंबा है, दूध में घी है, घी का आयु लंबी है करके 12 घंटे तक ये रटन लगाते रहिए। 12 घंटा बाद में क्या होगा? दूध बिगड़ जाएगा। देखा तो क्या हुआ? दूध तो बिगड़ा। क्या बिगड़ा? दूध बिगड़ा। लेकिन आपने अभी तक क्या कहा था? दूध में घी है, घी का आयु लंबा है। अब मैं कहूंगा दूध ही तो बिगड़ा ना। दूध में घी है तो दूध ही तो बिगड़ा ना। अभी तो घी का तो आयु लंबी है ना। अब बताइए क्या होगा? दूध जब बिगड़ा तो अब घी का आयु लंबा हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? दूध बिगड़ते समय साथ में घी भी बिगड़ गया। इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ? अब परिभाषा वही होने पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस बात में ध्यान देकर के सुनिए। दूध में घी है, घी का आयु लंबा है, परंतु किस अर्थ में, किस अवस्था में घी का आयु लंबी है? दूध बिगड़ने से पहले ही घी को दूध से अलग किया तो घी का आयु लंबी है। क्या कहा मैंने? फिर से बताऊं। दूध में घी है, घी का आयु लंबा है, परंतु किस अवस्था में? दूध बिगड़ने से पहले ही घी को अलग किया तो घी का आयु लंबी है। नहीं तो दूध बिगड़ते समय दूध के अंदर का घी भी साथ में बिगड़ेगा। अब आप कहेंगे ये तो हम जानते ही है, ये कौन सी बड़ी बात है? जानते हैं, इसीलिए मैं ये सहज बात से बता रहा हूं। अब इसका सिद्धांत क्या है? अब मैं इसका सिद्धांत बता रहा हूं। अब इसका सिद्धांत है दूध का आयु कम है। इसी तरह से आप बताइए शरीर का आयु कितना है? शरीर का आयु कितना है? समझ में आई भाई? और साथ में आत्मा का आयु कितना है? अब शरीर का आयु कितना है, आत्मा का आयु कितना है, संदर्भ में हमें फिर वो गुण के ऊपर फिर से चिंतन करना होगा। शरीर अंत, आत्मा अनंत, ये पहले हमने चर्चा करके आए हैं। शरीर का अंत है और आत्मा अनंत है। अनंत मतलब जिसका कभी अंत ही नहीं है। अब बताइए आत्मा का आयु कितना है करके कहें तो आप इसका आंसर कोई शब्द में दे पाएंगे? जब आत्मा के लिए अनंत कहा, अनंत मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है आत्मा का आयु, और शरीर का आयु अंत। कब अंत? मैं फिर भी बताता हूं। कलयुग में मनुष्य आयु कितना बताया है? 100 वर्ष का बताया है, परंतु कोई गारंटी है? प्रणय जी ने क्या कहा? नहीं भरोसा क्षण का, वर्ष मास और दिन ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जाता है भजन। नहीं भरोसा क्षण का, क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। किसका? ये शरीर का। और दूसरे चौपाई में क्या कहा प्रणय जी ने? क्षीण एक ल्यों
लटक भंजाए, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मीट जाए। ये शरीर का गुण है, ये शरीर का स्वभाव है, ये शरीर की प्रकृति है। हीन एक लेव लटक भंजाए, एक क्षण भर समय को भी आप हिस्सा हिस्सा लगा करके एक पाव, एक निमेष भर समय को लीजिए, इतने क्षण भंगुर समय के अंदर ये मनुष्य जीवन लटक रहा है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। जन्म सिद्ध ये मनुष्य शरीर झूठा है, देखत ही मिट जाए, देखते देखते मिटने वाला है, कभी भी मिट सकता है। इसीलिए ये शरीर के आयु कितना है करके हिसाब लगाने जाए तो कौन बता पाएगा? शरीर का आयु कितना है करके हिसाब लगाने जाए तो कौन बता पाएगा? कंपनी ने कोई माल बनाया, सामान बनाया, तो उसका कम से कम कुछ वारंटी होता है, लेकिन ये मनुष्य शरीर का कोई वारंटी नहीं है, नहीं भरोसा क्षण का। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दूध का आयु कम है करके कहा था ना उदाहरण में हमने, ऐसे ही शरीर का आयु कम है, कोई भरोसा ही नहीं है। और उदाहरण में जिस तरह से घी का आयु लंबी है करके कहा था, इसी तरह से सिद्धांत में आत्मा की आयु लंबी है। कितना लंबा? अनंत, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ, ऐसा अस्तित्ववान है आत्मा। इसीलिए ऐसे अस्तित्ववान आत्मा साकार, इसीलिए कहा। लेकिन उदाहरण के साथ में सिद्धांत को भी जोड़ना पड़ेगा। उदाहरण में हमने कहां तक बात किया है, मैं फिर भी दोहराना चाहता हूं। दूध में घी है, घी का आयु लंबा है, 12 घंटा चिल्लाते रहे आप, 12 घंटा बाद में क्या हुआ था? दूध बिगड़ गया था। और दूध बिगड़ा तो घी क्या हुआ? दूध के साथ में घी भी बिगड़ गया। ऐसे हम सिद्धांत में आइए, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा की आयु लंबी है, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा की अस्तित्व लंबी है। चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए। दूध में घी है, घी की आयु लंबी है, जैसे ही शरीर में आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व लंबी है। कब तक चिल्लाते रहेंगे? या शरीर से आत्मा को अलग करने के लिए भी समय में ही होश संभाल करके ये कार्य को संपन्न करोगे? अब देखिए, शरीर का आयु कम है अथवा क्षणभंगुर है, कोई भरोसा ही नहीं है। आत्मा की आयु अथवा आत्मा की अस्तित्व बहुत लंबी है, अनंत है। परंतु ये भी बात वही है, आत्मा की अस्तित्व अनंत है, लेकिन किस अवस्था में? आत्मा की अस्तित्व लंबी है अथवा अनंत है, लेकिन किस अवस्था में? आप उदाहरण से बताएंगे। घी की आयु लंबी है, लेकिन किस अवस्था में? दूध बिगड़ने से पहले ही दूध से घी को अलग किया तो उस अवस्था में घी की आयु लंबी है। ठीक इसी तरह आत्मा का अस्तित्व अनंत है। किस अवस्था में? ये मनुष्य शरीर बिगड़ने से पहले, यानी कि मनुष्य शरीर रूपी दूध बिगड़ने से पहले ही आत्मा रूपी घी को अलग किया तो उस अवस्था में आत्मा की अस्तित्व अनंत है। अब मनुष्य शरीर रूपी दूध बिगड़ने का मतलब, तो मनुष्य शरीर बिगड़ने का मतलब क्या है? मनुष्य शरीर बिगड़ने का मतलब है ये मनुष्य शरीर मृत्यु को प्राप्त करने से पहले ही। बिगड़ने का अर्थ क्या है? मृत्यु को प्राप्त करना। तो उससे पहले ही आत्मा ये मनुष्य शरीर में होते ही शरीर से अपने आप को अलग करे, जिस तरह से घी दूध से अलग हुआ। कब? दूध बिगड़ने से पहले। ऐसे ही मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही आत्मा इससे अलग हो, तो उस अवस्था में
आत्मा की अस्तित्व लंबी है। तो मैंने क्या कहा, मनुष्य शरीर से आत्मा को अलग करना पड़ेगा, लेकिन पंखे में रस्सी लगा करके नहीं। यहां पर शरीर से आत्मा को अलग करने का अर्थ उस अर्थ में नहीं है। तो किस अर्थ में? साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा आत्मा को जागृत हो करके शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग होने की स्थिति में पहुंचना होगा। उस स्थिति से आत्मा को जागृत होना अथवा शरीर से अलग होना। समझ में आ रही है बात? तो ये मनुष्य शरीर ही हमें एकमात्र साधन ऐसा मिला है जो हम स्वयं अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। अपने आप को जानना पहचानना मतलब आत्मशक्ति को जानना पहचानना। इसीलिए 84 लाख में मनुष्य शरीर को सबसे उत्तम माना है। महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा, 5 तत्व मिल मोहल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाव नहीं तुम जाग के संशय भानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। 5 तत्व मिल मोहल रचो है। हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, हमारा शरीर में कितने तत्व है? 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व है। और ये 5 तत्व से बना हुआ मनुष्य शरीर को प्राणनाथ जी ने कौन से शब्द के द्वारा संबोधन किया? कहा मोहल शब्द प्रयोग किया। तो मोहल कहते हैं बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा जहां पर रहते हैं उसको महल कहते हैं। और जो गरीब लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोग रहने वालों को क्या कहते हैं? झोपड़ी कहते हैं। तो ये मनुष्य शरीर को झोपड़ी नहीं कहा, क्या कहा? महल कहा। तो क्यों महल कहा? वो परमात्मा का अंश शक्ति आत्मा स्वरूप ये 5 तत्वों का मनुष्य शरीर के अंदर है, और ये मनुष्य शरीर ही ऐसा उत्तम उपहार परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। इसी मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, आत्म साधना कर सकते हैं और आत्मा को जागृत करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एकमात्र साधन मनुष्य शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधना के लिए सबसे प्रथम साधन ही यह मनुष्य शरीर है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर को मोहल शब्द प्रयोग किया। ये मनुष्य शरीर में आकर के भी वही खाना पीना, सोना, सृष्टि विस्तार करना और ऐसे ही में जीवन चला गया, तो इसका तो अपना प्रकृति है। कितना समय, ज्यादा से ज्यादा चलो 60, 70, 80, 90, मान लो 100, उस समय तक मनुष्य शरीर में रहने पर भी अगर हमने सत असत का विवेचन नहीं कर सका, सत असत का विवेचन नहीं कर सका मतलब आत्मा का गुण क्या है? पहला नंबर में हमने क्या कहा था? सत। शरीर का गुण क्या है? असत। सत असत का विवेचन करने का मतलब आत्मा और शरीर के अस्तित्व को जानना। आत्मा के अस्तित्व क्या है, शरीर का अस्तित्व क्या है, इस चीज को विवेचन करके अपने आप को अगर जान नहीं सका, अपने आप को अगर पहचान नहीं कर सका, तो फिर क्या हुआ? घी अलग करने से पहले ही दूध बिगड़ा जैसा हुआ कि नहीं हुआ? तो घी अलग करने से पहले ही दूध बिगड़ गया, तो साथ में क्या बिगड़ा? घी भी बिगड़ा। ऐसे ही मनुष्य शरीर हमें एक साधारण रूप मिला था, आत्मा रूपी सत तत्व को अलग किए बिना, जाने बिना, पहचान किए बिना शरीर छूट गया। अब शरीर छूटने के बाद क्या हुआ? दूध बिगड़ते समय साथ में घी भी बिगड़ने की तरह ये मनुष्य शरीर तो 5 तत्व का है, 5 तत्व में जाकर के मिलेगा। और मनुष्य शरीर के अंदर की चेतना की स्थिति क्या होगी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये होगा, क्या होगा कहा मैंने? पांच तत्वों का शरीर तो पांच तत्वों में जाकर के विलीन होगा। शरीर का आकाश ब्रह्मांड के आकाश में जाएगा, वायु वायु में जाकर के मिलेगा, अग्नि अग्नि में जाकर के मिलेगा, जल जल में जाकर के मिलेगा, पृथ्वी पृथ्वी में जाकर के मिला, वो तो हिसाब खत्म। लेकिन अंदर की ये चेतना जो है ना, वो शक्ति की स्थिति क्या होगी? फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब 84 के चक्कर में फिर से घूमना पड़ेगा। अब देखिए कहां मनुष्य शरीर रूपी साधन के द्वारा सत असत का विवेचन करके अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान करके अपने आत्मा के अस्तित्व को जान करके इसी मनुष्य शरीर के द्वारा परमात्मा प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन समय में होश नहीं संभाल सका। दूध बिगड़ने से पहले घी को अलग नहीं कर सका, यानी कि शरीर छूटने से पहले स्वयं अपने आप को आत्मा रूप में नहीं जान सका। तो शरीर ने अपना प्रकृति का धर्म निभाया, वो अपना प्रकृति में पांच तत्व में जाकर के मिला, और जीव की यात्रा मनुष्य शरीर छूटते ही कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, न जाने पता नहीं क्या क्या है, 84 के चक्कर में क्या क्या है सब देख लें। तो ये घी बिगड़ने की तरह अंदर चेतना की यात्रा बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? अब इस स्थिति में ये अंतर चेतना का अस्तित्व क्या है बताइए? उसका अस्तित्व क्या है? मनुष्य शरीर में आए हुआ चेतना ने इतना बड़ा अवसर को गमा करके फिर से जाकर के सुअर बन रहा है, कुत्ता बन रहा है, बिल्ली बन रहा है, गधा बन रहा है, 84 के चक्कर में घूम रहा है। तो ये फिर तो घी बिगड़ने की तरह नहीं हुआ। अब उसको किस अर्थ में ये चेतना अस्तित्ववान साकार करके कहें? इसीलिए आज ही होश संभालना पड़ेगा। दूध बिगड़ने से पहले ही घी को अलग करना है। मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही आत्मा शक्ति को जानना है, मैं आत्मा स्वरूप हूं। शरीर से आत्मा को अलग समझना पड़ेगा, तब जाकर के आत्मा के अस्तित्व अनंत तक है। जिस तरह से घी का अस्तित्व बहुत लंबा है। समझ में आ रही है बात? जीवन ऐसे ही चला जाएगा, न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। परमात्मा ने इतना अनमोल अवसर प्रदान किया है मनुष्य शरीर। वाणी में क्या कहते हैं प्रणनाथ जी? सेठे तमने सारी सनंधे सोप्यों से धनसार, अनेक जवेर जतन करी तमे लाभ्याचो आनीवार। इसका अर्थ क्या हुआ? सेठे, परमात्मा को यहां पर सेठ शब्द के द्वारा बताया है। सेठे, सेठ परमात्मा ने सारी सनंधे सोप्यों से धनसार, हर प्रकार से तुम्हें सार धन सौंपा है, दिया है। तो सार धन क्या है? सार धन है 84 का बाजार में सबसे सार तत्व ये मनुष्य शरीर रूपी धन। अनेक जवेर जतन करी, ये मनुष्य शरीर रूपी साधन में बहुत प्रकार के जवराते हैं, एकदम जतन करके ला करके परमात्मा ने आपको सौंप करके दिया है। वो जवरात क्या है? ये मनुष्य शरीर के सारे गुणांग इंद्रिय, संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को देखिए, परमात्मा ने हर प्रकार से व्यवस्थित करके सारे गुणांग इंद्रिय सक्रियवान दिया है कि नहीं दिया? तो ये परमात्मा की कृपा नहीं है तो क्या है फिर? सागर ग्रंथ में मेहर सागर में 45 चौपाई में मेहर का वर्णन किया है। उसमें से 14वें नंबर चौपाई में जाकर के प्रणनाथ जी ने क्या कहा? जाको लेता है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनाए बजूद। बजूद का अर्थ क्या है? शरीर। जिसको परमात्मा अपने मेहर तले लेते हैं ना, जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, सबसे पहला नंबर परमात्मा ने वजूद के ऊपर कृपा किया है। तो ये मनुष्य शरीर हमें जो मिला है ये परमात्मा की कृपा है। गुण अंग इंद्रिय सब मेहर के, ये संपूर्ण गुण अंग इंद्रिय जो है ना मनुष्य शरीर में,
हम बार बार चर्चा कर रहे हैं शरीर में गुण अंग इंद्रिय क्या क्या है। 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, 4 अंतःकरण है। ये सब परमात्मा की कृपा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और परमात्मा ने इस तरह से क्यों कृपा किया? मनुष्य शरीर के द्वारा ही ये चेतन आत्मा स्वरूप अपने आप को जान सके और अपने संबंधी परमात्मा को जान सके, पहचान कर सके और ये संसार भव सागर से पार हो सके। उसके लिए सेठे तमने सारी सनंदे सौंपियों से धन सा, ये सार धन मनुष्य जीवन हमें प्रदान किया है। और ये मनुष्य जीवन का महत्व कितना है? स्वर्ग आदि लोकों में रहने वाले दैविक शक्ति भी ये मृत्यु लोक का मनुष्य शरीर के महत्व को गाते हैं और वो भी यहां मनुष्य शरीर धारण करके आना चाहते हैं और भक्ति के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। शास्त्र में सुना है ना, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गपवर्गस्य च हेतु भूता भवन्ति भूय पुरुषात् सुरत्वा। ये भारतवर्ष में मनुष्य शरीर धारण करने वालों की प्रशंसा कर रहे हैं वो दैविक शक्ति भी। समझ में आ रही है बात? इसका अर्थ हमें एकमात्र साधन मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। इसीलिए अगर ये अवसर चूक गया, ये अवसर हमने बेकार में गमा दिया, तो फिर भी मैं कहना चाहता हूं दूध में घी है, घी की आयु लंबी है कहने से ही नहीं होगा। घी का आयु तो लंबा है परंतु दूध बिगड़ने से पहले ही घी को अगर अलग किया तो। ऐसे ही शरीर का अस्तित्व कम है, आत्मा के अस्तित्व ज्यादा है कहने से ही नहीं होगा। मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतना ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा देह और देही में अलग समझ करके अपने आप को देह नहीं देही अगर समझ सके, कहने का अर्थ अपने आप को आत्मा समझ सके, वो आत्मा दर्जा में उतर सके। कब? शरीर छूटने के बाद नहीं, शरीर में होते हुए। तो उस स्थिति में वो स्वयं जब आत्मा स्वरूप में पहुंचते हैं तो वो आत्मा शक्ति जो है उसका अस्तित्व अनंत है। उस अर्थ में आत्मा क्या है? साकार है। समझ में आ रही है बात? बात सिंपल सी है, सुनने में सहज लगता है और दिमाग के दर्जा से समझने में भी इतना कठिन नहीं है, परंतु उसमें होने के लिए न जाने इस जीवन से संभव हो या न हो। इतना अगर अंदर से थोड़ा सा भी एक झटका लगा हो तो कुछ कौल फैल हाल में परिवर्तन जरूर आएगा। मैं क्या समझा रहा हूं? साकार और निराकार समझा रहा हूं। तो साकार का परिभाषा क्या है? अस्तित्ववान साकार। तो अस्तित्ववान क्या है? आत्मा। तो आत्मा का अस्तित्व के विषय में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए मनुष्य शरीर हमें एक साधन, एक माध्यम मिला है, परंतु ऐसे बच्चों की खेल की तरह जीवन चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रामनाथ जी क्या कहते हैं? इत ही वैकुंठ, इत ही शून्य, इत ही प्रगति पूर्ण पार ब्रह्म। यही भारतवर्ष में, यही मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम शून्य में जाकर के विलीन होना चाहे वो भी कर सकते हैं। यहां से अगर हम वैकुंठ जाने की साधना करें ये भी संभव है। और यहां तक कहा इत ही प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म, हम यहां से प्रत्यक्ष रूप में पर ब्रह्म परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। उस अर्थ में आत्मा अस्तित्ववान है, उस अर्थ में आत्मा साकार है। अब मैंने कहा शरीर से आत्मा को अलग करने की बात।
करना ही पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर जिसको अपने आत्मा के अस्तित्व को कायम रखना है, अनंत तक अस्तित्व रखना है। कितने सारे महापुरुष हुए जिनका शरीर तो प्रकृति में जाकर के मिला, लेकिन उनके नाम की महिमा आज भी समाज में चर्चित है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ऐसे काम करके गए, शरीर न रहने पर भी उनका जो कार्य, उनकी कीर्ति, उनकी यश आज भी अमर है। तो शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, एक दिन जाएगा, लेकिन आत्मा शक्ति को जान करके उसके अस्तित्व को हमें कायम रखना होगा। तो सार बात इतनी सी है, शरीर रूपी दूध से आत्मा रूपी घी को अलग करना है। मैंने पहले ही कहा हूं, पंखा में लटक करके नहीं, शरीर में होते हुए। इसी स्थिति को प्राणनाथ जी ने क्या कहा? जल में नुआइए, कोरे रहिए, जागिए माही सुपन्न करके कहा। कहने का अर्थ क्या है? जल में स्नान करना है, लेकिन कोरे रहिए मतलब सुखा रहना है। स्वप्निक अवस्था में रहना है, परंतु जागृत होकर के रहना है। कितनी मुश्किल की बात है, परंतु थोड़ा सा होश संभालेंगे तो ये कोई मुश्किल, कोई कठिनाई नहीं है। तो जल में नहाते हुए भी कोरे रहना, यानी कि शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग होना, आत्मा दर्जा में उपस्थित होना, ये कैसे संभव है? तो इसके लिए मैं और थप एक उदाहरण को जोड़ना चाहता हूं। शरीर में होते समय एकदम शरीर में, संसार में ही आसक्ति होकर के रहने की स्थिति क्या है, उसका परिणाम क्या है? और शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग होना, वो स्थिति अथवा उसका परिणाम क्या है? ये सारी जो बात हम कर रहे हैं, ये जीवन जीने का कला है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप जानते हैं, मैं फिर भी बताता हूं, हम साधारण साधारण सी बातों को उठाएंगे उदाहरण के रूप में। हमने दूध और घी की बात किया, सब जानते हैं। ऐसे ही अब दूसरा उदाहरण मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं, केला। केला जानते हैं ना आप? केला बोलते हैं कितने जने की जीवा से पानी निकलने लगा, रस निकलने लगा। केला जानते हैं इसका मतलब? मैंने केला कहा, लेकिन केला के दो अवस्था की बात करता हूं अब मैं। एक कच्चा केला है, एक पका हुआ केला है। अब बताइए, कच्चा केला और पका हुआ केला में क्या फर्क है? अब आप ये कह सकते हैं, कच्चा केला का रंग हरा होता है, पका हुआ केला का रंग पीला होता है। अब ऐसा नहीं चलेगा, हरा भी पका हुआ होता है। और दवाई उबाई लगा करके उसका प्रक्रिया, उसका सिस्टम क्या है वो जाने, वो तो आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने यहां पर कच्चा केला और पका हुआ केला में क्या अंतर है करके पूछने का अर्थ मैं और सहज बना देता हूं। कच्चा केला का छिलका निकालना पड़े तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, और पका हुआ केला का छिलका निकालना पड़े अथवा छिलका निकालना हो तो कितना मेहनत करना पड़ेगा? मेरा प्रश्न यहां है, कच्चा केला का छिलका निकालने में और पका हुआ केला का छिलका निकालने में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? विचार करके देखिए। हाथ में जस्ट मेहंदी लगाया है और कहा जाए ये कच्चा केला का छिलका निकालो, अब हो गया कल्याण। कहने का अर्थ, कच्चा केला का छिलका निकालने में पहला नंबर तो प्रैक्टिकल देखिए ना, इतना आसानी से तोड़ के निकलेगा वो नहीं निकलेगा। क्या लगाना पड़ेगा? चाकू लगाना पड़ेगा। फिर भी निकाला, वो अंदर केला के साथ में इतना चिपक करके बैठा हुआ है, वो अलग होता ही नहीं।
जबरदस्त आप निकाले, चट 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 चट, बीच में ही पता नहीं चट किधर फिसल जाता है। कितना मुश्किल पड़ेगा, अलग कर ही नहीं सकेंगे। परंतु उसी जगह में पका हुआ केला का छिलका निकालने के लिए देखिए इधर आसानी से निकल जाता है। इसका मतलब आसानी से निकला तो क्या वो केला और छिलका पहले से ही बिल्कुल अलग हो चुका था? नहीं, साथ में ही लगा हुआ है। परंतु जब छिलका को निकालने का समय हुआ, वो सहजता के साथ में निकल जाता है। जब तक उसको सुरक्षा दे करके रखना है, वो एक कवच, एक सुरक्षित बन करके रहा, कवच बन करके रहा, और जब निकालने का समय हुआ आसानी से वो निकल गया। तो आप कहेंगे ये कच्चा केला और पका हुआ केला का छिलका निकलने की कथा कहां से आई? यहां से आई। हमने कहा मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतना, देह और देही अथवा ये आत्मा और शरीर एक होकर के मतलब वो जीव शरीर के साथ में अथवा इंद्रियों के विषय के साथ में इतना तद्रूप होकर के आसक्त होकर के बैठा हुआ है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। ये स्थिति का नाम है कच्चा केला की तरह। और जो मनुष्य शरीर में आने पर भी सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा विवेक को जागृत करा करके शरीर और आत्मा के भेद को जान करके मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा स्वरूप हूं, परमात्मा ने मुझ आत्मा को ये संसार जगत नाटक खेल देखने के लिए ये शरीर को माध्यम बना करके संसार में भेजा है। जब तक परमात्मा के हुक्म के द्वारा ये संसार जगत नाटक को देखना है, तब तक मेरे लिए यह शरीर एक साधन है। परंतु जब परमात्मा का हुक्म हो, प्रकृति के शरीर को प्रकृति में ही छोड़ करके मैं आत्मा स्वरूप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा करके मेरा जो असली स्वरूप परात्मा स्वरूप है वहां जाकर के मिलना है और प्रियतम परमात्मा के साथ में फिर से आनंद विहार करनी है। ये चेतना जब जागृत हो जाए ना, ये स्थिति का नाम है पका हुआ केला की तरह। अब उसका चाल ढाल रहनी स्वभाव कैसा होगा? शरीर में ही है, परंतु जब समय आएगा शरीर छोड़ने के लिए उसको कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अपने विवेक को इतना जागृत कर चुके हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर से अलग हूं। शरीर से अलग हूं तो कौन? मैं आत्मा स्वरूप हूं। और ये शरीर एक खेल देखने के लिए साधन रूप एक माध्यम है, इसलिए शरीर में ही है, शरीर से अलग है। ये किसके द्वारा संभव है? सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही संभव है। और इस तरह से शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग होने का अवस्था है पका हुआ केला की तरह। जब वो शरीर छोड़ने का समय आएगा ना, छिलका निकालने में कितना आसान है। इसी तरह से प्रकृति का देह प्रकृति के लिए और मैं आत्मा स्वरूप अपने संबंधी परमात्मा के साथ में। देह यानी कि शरीर और आत्मा का संबंध यहां, और वास्तव में आत्मा का संबंध अपने मूल स्वरूप में। तो यही विषय को समझाते हुए उपनिषद मंत्र ने क्या कहा? ये मनुष्य शरीर एक धनु है, धनुष्बाण, और ये मनुष्य शरीर के अंदर जो आत्मा शक्ति है वो कांड है, कांड, बाण। तो ये मनुष्य शरीर रूपी धनु के द्वारा
आत्मा रूपी बाण को भेदन करना है। तो भेदन करते समय लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परब्रह्म परमात्मा। समझ में आई बात? तो उपनिषद मंत्र कहते हैं प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। इसका अर्थ क्या है? प्रणवो धनु, प्रणव मतलब 5 तत्व के द्वारा बना हुआ ये मनुष्य शरीर धनु है। तो प्रणव धनु मतलब ये मनुष्य शरीर ही धनु हुआ। शरो ह्यात्मा, शरो मतलब वो बाण धनु में चढ़ाते हैं ना जो बाण, वो क्या है? आत्मा। अब धनुष से बाण को भेदन करते समय धनु क्या रहेगा? यही रहेगा, धनुषधारी के हाथ में धनु रहेगा, लेकिन कांड कहां जाएगा? बाण कहां जाएगा? जहां पर लक्ष्य को साधा है वो कांड वहां जाएगा। धनु तो यही रहा धनुषधारी के हाथ में, और उसका कांड जहां पर लक्ष्य साधा है वहां जाने वाला वो कांड है। तो मनुष्य शरीर धनु है, प्रणवो धनु, शरो है आत्मा, आत्मा शक्ति वो कांड है। अब ये आत्मा शक्ति रूपी कांड को लक्ष्य भेदन करने के लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म यानी कि परब्रह्म परमात्मा। तारतमीय भाषा में कहूं तो सूरत एक राखियो मूल मिलावे माही श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे जाहे, वो हमारा लक्ष्य है। परम धाम मूल मिलावा, जहां पर हमारा परात्मा शरीर है और मध्य सिंहासन में जुगल स्वरूप श्रीराज श्यामा जी विराजमान है, वो हमारा लक्ष्य है। तो ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन भेदव्यम। भेदन करते समय लक्ष्य को इधर उधर हिलाना नहीं होगा, एकदम लक्ष्य को निश्चय करके साध करके चौकस कर लीजिए। प्रणनाथ जी ने कहा बिल्कुल दृढ़ निश्चयता के साथ में लक्ष्य को तय करके भेदन करना पड़ेगा। उस स्थिति में क्या होगा? मनुष्य शरीर रूपी धनु प्रकृति का प्रकृति में ही रहेगा, मतलब धनुषधारी के हाथ में धनु रहेगा ना, और जो आत्मा रूपी कांड जो है वो परब्रह्म परमात्मा के चरण शरण में पहुंचेगा, तब जाकर के जीवन साकार होगा। उस अवस्था में ये आत्मा की अस्तित्व अनंत तक है, क्योंकि वो कहां पहुंचा? अपने नूरी स्वरूप, अपने मूल स्वरूप में जाकर के मिले ना, परमात्मा स्वरूप के साथ में जाकर के मिले ना। तो अब परमात्मा स्वरूप अनंत है, तो परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा अनंत है, उस अर्थ में उसका अस्तित्व क्या हुआ? अनंत तक हुआ। इसीलिए कच्चा केला और पका हुआ केला की बात मैंने किया। कच्चा केला मतलब शरीर में ही आसक्त होकर के छोड़ना ही नहीं चाहता है, इसलिए जैसे तैसे मनुष्य शरीर छूटा। जीव इतना आसक्ति है संसार के विषय में, मनुष्य शरीर छूटने पर भी फिर बोलूं या आप स्वयं समझेंगे? बोल देता हूं, कुत्ता बन करके, बिल्ली बन करके, पता नहीं क्या क्या बन करके यही संसार में प्रकृति में ही घूमता रहता है। कच्चा केला है ना, लेकिन पका हुआ केला यानी कि मनुष्य शरीर में रहते ही जो स्वयं अपने आप को आत्मा रूप में जान लिया, प्रकृति का शरीर छूटा और वो चला गया। वो तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी वो शरीर में नहीं रहता है। जल कमलवत करके कहा ना, पहले मैंने प्राणनाथ जी की चौपाई कहा, जल में नुआइए कोरे रही। यही स्थिति को प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं। वो अपनी स्थिति के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, तुम देखत मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड ते सदा साहेब के हजूर। तुम लोग देखने के लिए मुझे ये प्रकृति में, ये संसार में, ये पिंड में देखते हो, परंतु मेरे अंतर आत्मा की चेतना के हिसाब से मैं 14 तबक से दूर। अंतर्गत ब्रह्मांड, शरीर ब्रह्मांड के अंदर है, परंतु आत्मा भाव से सदा साहेब की हजूर। लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नहीं, वो खेलत प्रेम पार पियासो
देखन को तन सागर माही। देखने के लिए उसका तन सागर में है, संसार में है, परंतु वो आत्मा रूप में वो कहलाता प्रेमे पार पियासों, अपने प्रियतम परमात्मा के साथ में वो आत्मामय भाव से रमन करते हैं, खेलते हैं। देखने के लिए प्रकृति में शरीर में दिखाई देता है, जो शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं है। शास्त्रीय भाषा से कहूं तो जीवन मुक्त अवस्था यही है। तो अब उसके लिए बताइए, जब उसका शरीर छूटेगा, जब शरीर में होते हुए भी तो वो खेलता प्रेमे पार पियासों देखन को तन सागर माही था। तो एक दिन प्रकृति का शरीर जब प्रकृति में जाकर के मिलेगा, वो चेतन शक्ति, वो आत्मा शक्ति कहां जाएंगे? वो पार पियासों मगन हो जाएंगे। ये है आत्मा के असली अस्तित्व, ये है आत्मा की पूर्ण जागृति की स्थिति। इस तरह से आत्मा शक्ति ये शरीर में होते हुए भी साधना के माध्यम से उस अवस्था की जागृति में पहुंच जाए, स्वयं में आत्मा स्वरूप हूं करके वो स्थिति में जब पहुंचे, तो वो है आत्मा के अस्तित्व, अनंत तक है, उसका कोई हिसाब नहीं है। परंतु शरीर तो जो भी हो प्रकृति का है, इसका अपना ही स्वभाव है, इसका अंत है। इसीलिए कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, आत्मा अस्तित्ववान उस अवस्था में है, इसीलिए आत्मा साकार है, और शरीर अस्तित्वहीन इस अर्थ में है, इसलिए शरीर निराकार है। समझ में आई बात? तो कुछ उदाहरण के माध्यम से, कुछ शास्त्रीय प्रमाण के माध्यम से, महामती प्राणनाथ जी की वाणी के शब्द के माध्यम से आज हमने आत्मा साकार किस अर्थ में, शरीर निराकार किस अर्थ में, इसके ऊपर चर्चा किया। आज का समय पूरा हुआ, यहीं पर विश्राम देंगे, फिर अगले बैठक में यहाँ से आगे 7वां नंबर गुण से चर्चा करेंगे। आज के लिए यहाँ विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।